हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अपने आधार कार्ड में आप फोटो अपडेट कैसे करेंगे। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि आधार कार्ड पर लोगों के वही फोटो लगे हुए हैं जो पहले उन्होंने इन्वायरमेंट करते समय लगवाए थे। किसी का कैसा ही फोटो, आप जो फोटो आप देखोगे तो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं होता। कभी कभी आप हम वेरिफिकेशन में किसी को आधार कार्ड दिखाते हैं तो वो डाउट में पड़ जाता है कि आपका ये किसी और का है। तो अभी क्या है, पहले ये प्रोसेस नहीं था आधार कार्ड में फोटो चेंज करने का, अब ये आ गया है। तो आप इस तरह से जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा ज़्यादा और आसानी से आप कर भी लेंगे। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, तो चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको इसका प्रोसेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, सबसे पहले अपना कोई ब्राउज़र खोल लेना है, जैसे गूगल या क्रोम। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। इसमें आपको डालना है यहाँ पे UIDAI। ठीक है, ये आधार कार्ड की गवर्नमेंट पोर्टल है। ठीक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद में जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, UIDAI आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा जो गवर्नमेंट भारत सरकार का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए वो कहेगा, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश चूज कर लिया है और आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आप ऊपर की साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको तो यहाँ पर कुछ सर्विस दिखाई देगी, जैसे अपडेट आधार, गेट आधार, ये दोनों आपको सर्विस दिखाई दे रही हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ना अपडेट आधार करना है। ठीक है, तो अपडेट आधार के लिए नीचे वाला जो गेट आधार का ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट नंबर, बुक एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, अब देखिए इसके बाद में कुछ तरह ये लॉगिन अपॉइंटमेंट का पोर्टल या ओटीपी ऑथराइजेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, विद मोबाइल ओटीपी के जरिए करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। ठीक है, तो अपना जो भी नाम है वो डाल देना, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज डाल दिया, उसके बाद में सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब एक ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ओटीपी डाल लेना है। ठीक है, इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी ओटीपी दर्ज कर लेनी है जो आपके नंबर पे आया। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने ओटीपी यहाँ पर दर्ज कर लिया, सही से ओटीपी दर्ज करें। उसके बाद में ऑथराइज, अब यहाँ पर जैसे आप ओटीपी डाल देंगे, उसके बाद ऑथराइजेशन विद ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ओटीपी वेरीफाई होने लगेगी। वेरीफाई होने के बाद अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सेंटर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा 1-2 सेकंड में ओपन होगा। आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट डिटेल का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर रेजिडेंट इंडियंस आ गया है ऑटोमेटिक, इसके बाद सिलेक्ट एज ग्रुप, तो यहाँ पर एज ग्रुप डाल देना है। ठीक है, अगर आपकी एज कम है, 18 से कम है, तो हो सकता है फ्री हो जाए। अगर 18 से ऊपर है तो कुछ चार्ज लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी एज ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी है आपकी। तो हमारे अबव 18 ईयर्स के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर अबव 18 ईयर्स सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सिलेक्ट सर्विस टाइप आएगा, इसमें हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे अब न्यू डेवलपमेंट, अपडेट डोमोग्राफी, बायो डॉक्यूमेंट्स, हेड ऑफ फैमिली। तो हमको ना सेकंड वाले पे अपडेट डेमोग्राफिक बायो मेट्रिक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पुट के हिसाब से वो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सर्च आधार सेवा केंद्र में आपको पिन कोड डाल के सर्च कर देना है। जैसे मैंने अपना पिन कोड डाल दिया यहाँ पर, इसके बाद में आपको ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो नियर बाई आधार सेवा केंद्र होगा वो ओपन होकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर ये फोटो लग रहा है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है, अब देखिए ये यहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर दिख गया मुझे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपका नहीं आता है तो आप और भी डिटेल डाल के यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इंटर रेंज भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसके बाद में एड्रेस भी आप इंटर यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये दोनों चीज आपने देख लिया। ठीक है, तो मेरा यही पिन कोड डाल के निकल आया है, तो मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जब ये आ गया तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर लिखा आ गया लिस्ट स्लॉट अवेलेबल ऑन February 23। ठीक है, तो यहाँ पर बुक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 23 तारीख का स्लॉट बुक मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है ना, 23 तारीख यानी मंडे। ठीक है, या आपको कोई भी यहाँ पर अगर बाकी डेट में भी अगर स्लॉट बुक नहीं हुए हैं और ऑप्शन है तो यहाँ पर बाकी भी डेट भी आपको यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे क्या है कि 23 तारीख मिल रहा है, तो मैं 23 तारीख पे आपको क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23 तारीख पर आप क्लिक कर सकते हैं कि 23 तारीख का स्लॉट बुक खाली है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 23 का यहाँ बुक कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर टाइमिंग चेक करता हूँ, मैं कौन से टाइम पे मैं वहाँ पर पहुँचूंगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट स्लॉट पर करेंगे, यहाँ पर टाइमिंग भी आ रहा है, ठीक है। अब अवेलेबल जीरो, अवेलेबल जीरो। तो यहाँ पर इतने टाइम पे आप स्लॉट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुक है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमको क्या है, जो यहाँ से 9 से 9:30 दिख रहा है, या 11:30 से 12 दिख रहा है, या 2:30 से 3, 3 से 3:30 दिख रहा है, ठीक है। तो हम इनमें से, तो मैं सिंपली चाहूंगा 9 से 9:30 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 9 से 9:30 पे मैंने कर दिया है, ठीक है। ये टाइम हो गया, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ सिलेक्ट फरवरी 23 एट 9 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने अपनी बेसिक डिटेल सारी चीज, आधार, डॉक्यूमेंट्स, जो जो नाम है जिसका भी है, वो यहाँ पर उसका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं सही सही। तो यहाँ पर उसका नाम एंटर कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे मैं कर देता हूँ, जिसका भी मुझे आधार फोटो अपडेट कराना है, उनका नाम, ठीक है। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट कर दो, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दिया हमने। उसके बाद नीचे ऊपर की साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप आधार नंबर उनका डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर डालता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट पे ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो ऊपर की साइड साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सर्विस आएंगे, आपको क्या चेंज करवाना है। जैसे आप देखिए, नेम कराओगे, डेट ऑफ बर्थ कराओगे, जेंडर कराओगे, मोबाइल नंबर कराओगे, या ईमेल या एड्रेस, या बायोमेट्रिक अपडेट, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स अपडेट, क्या कराओगे, तो वो यहाँ पर आप अब अब देखिए, हमें क्या कराना है, बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, ठीक है ना। तो बायोमेट्रिक में ये सारा आपका हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जीरो फीस यहाँ पर अभी दिखा रहा है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया बायोमेट्रिक पे, तो 125 रुपये यहाँ पर आ रहा है। कितना फीस लगेगा, 125 रुपये फीस आपका लगेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब जैसे आपको नेम अपडेट कराना हो, तो यहाँ पर नाम आप अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिटेल है, यहाँ पर आपको दिखाई दे दे रही होगी। यहाँ सब कुछ आएगा, अपॉइंटमेंट टाइप आ गया, आधार सेवा केंद्र, वेरिफिकेशन टाइप, और जो चार्ज लगता है वो, और टाइमिंग यहाँ पर आ गई है। तो इसके बाद ये सब आपको देख लेना है ठीक से। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें पेमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी पेमेंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज लिखी आ गई है। अब देखिए, ये आपको यहाँ पर पेमेंट कलेक्शन, रिफंड पॉलिसी, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ये आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद में पढ़ने के बाद आपको ये क्लोज कर देना है। सब कुछ पढ़ लेना है, जो भी रिफंड पॉलिसी है, क्या है, क्या कैसे नहीं है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद तो ये है पे एड सेंटर। तो यहाँ पर आपको सेंटर पैसे सेंटर पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म पे एड सेंटर पर करके आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे करके आप कर देंगे तो डियर रेसिडेंट आर यू द वांट बुक द अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आपको ये आ रहा है, इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने कर दिया है, उसके बाद दोस्तों जैसे आप वो करेंगे तो पूरा आपको पीडीएफ फाइल एक मिलेगी, और बुक का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप फिर आप रिटर्न आएंगे जहां से आपने अपॉइंटमेंट किया था, देखिए इस तरह का आपको कुछ ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये बुकड का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्रीन कलर में बुकड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी जो आपने, या नीचे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर करके। अब देखिए, ये है अपॉइंटमेंट आईडी, सब कुछ आया, अपॉइंटमेंट टाइप क्या है, और अपॉइंटमेंट टाइम, ये सारी चीज आ गई है। अब ये डाउनलोड, अब आपको क्या करना है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लेटर, ये आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये सक्सेसफुली डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसको आपको ओपन कर लेना है, और एक बार चेक कर लेना है। चेक करके ना इसकी प्रिंट आउट आपको निकाल देना है। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड हो गई है तो ये कैसा दिखता है, वो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना। ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है, ठीक है, ये आपको साथ में ले जानी है, ठीक है ना। ये आपको डाउनलोड करके रख लेनी है, और जब भी आप वहां पर जाएंगे तो ये आपको साथ में ले जाना है, ठीक है ना। इस पर आपके जहाँ पर सिग्नेचर की जरूरत है वहां सिग्नेचर करके रख लेने हैं, ठीक है। और आधार कार्ड के साथ, और ये वाली फोटोकॉपी इसके साथ आपको सबमिट करके, और जहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया था वहां पर आपको ले जाना है। और इसके बाद में आपका ये अपडेट जो भी कराना चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों को आपको सही लगा होगा। इससे क्या है कि आपका टाइम की बचत होगी, टाइम भी ज़्यादा बर्बाद